आजकल युवा पढ़ लिख करके या फिर वो युवा जो लगातार अपनी परिवार की भरण पोषण के लिए मैदानी क्षेत्रों की ओर या फिर शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं, तो ऐसे में मुझे एक युवा जो कि इस समय मैं गाजियाबाद प्रताप बिहार के संतोष मेडिकल कॉलेज के बिल्कुल सामने और इसके बाद जो सामने आपका प्रतीक ग्रुप हैं जो बिल्डिंग में उसके भी सामने, यानी दाईं तरफ और बाईं तरफ जो मैंने आपको लोकेशन दिया है वो इस तरह के यहाँ पर इसके मिडिल सेंटर में एक भाई मुझे ऐसे जो हैं जो अपने दैनिक स्थिति को सुधारने के लिए ऐसे प्रयास कर रहे हैं, यानी कि दाना बेच करके वो अपना जीवन यापन बिता रहे हैं। तो उनसे मैं कुछ पूछूंगा। तो भाई आपका नाम क्या है? राम लखन। कहाँ से आए हैं आप? और कहाँ रहते हैं? रहता हूँ 63 में रहते हैं। तो आपको आपने ये दाने डालने का पेशा क्यों चुना? सर यहाँ से ड्यूटी जाते थे तो निकलते बैठते थे, देखते थे इधर। यानी कि वहाँ जो भी इंडस्ट्री यहाँ लगाई गई हैं, अधिकांश इंडस्ट्रियाँ जो भी, चाहे वो नोएडा हो या फिर इसके नज़दीक में फिर साहिबाबाद इंडस्ट्री एरिया हो या फिर गाजियाबाद में साउथ साइड इंडस्ट्री एरिया हो, वहाँ पर अक्सर क्या मतलब कि कम तनख्वाह पे वेतन पे रखा जाता है। आपका कहने का मतलब ये है, यानी कि आपने कोई स्किल पावर नहीं आपके पास, यानी कोई आपने काम नहीं सीखा हुआ है और जब आप काम करते हैं तो वो आपको स्किल पावर पे नहीं दे, मतलब कि उस पोजीशन में आपको तनख्वाह नहीं दे पाते। ठीक है जी। तो आपको ये काम करते हुए कितने महीना हो गया? हो गया 20 दिन। 15-20 दिन। तो आप कितने का दाना ले लेते हैं? दाना ले आता हूँ 200-250 रुपये का। 200-250 रुपये का। और कितना प्रॉफिट हो जाता है 200-250 में? कितना बिक जाता है रोज़? रोज का बिक जाता है 300-350। 300-350, यानी कि 200-250 का आप लेके आते हो। और वो क्या 200-250 का अगले दिन भी चल पाता है कि उसी दिन ख़त्म हो जाता है? नहीं, 2 दिन में बिकता है। 2 दिन में बिक जाता है। तो 300-350, तो ये कहना इनका ठीक है कि 200-250 का हमने दाना लिया और वो 2 दिन तक चलता है, जिसमें कि 350 और 350 लगभग 700 की कमाई हो जाती है। 2 दिन में 350 का होता है। 2 दिन में 350 का होता है। अच्छा, 2 दिन में 350 का होता है। अब वो 100 रुपये, लगभग 100-150 रुपये का जो उनका मुनाफा है वो दिन भर में यही कमा पाते हैं। तो मैं सभी लोगों से यह कहना चाहूँगा कि जो भी यहाँ पर आएँ तो यहाँ पर कबूतरों का भी जो दाना है वो दे सकते हैं हम लोग। और कबूतरों के लिए एक जो कबूतरों का आप दाना दे रहे हैं वह बहुत ही पुण्य का काम है, परोपकार का काम है। चिड़ियों को दाना मिल जाए। और ये भाई हैं, इनका उन्होंने ये रखा हुआ है, ये दाना है यहाँ पे, ये दाना है इस तरह का। यानी कि भाई इस दाने में क्या क्या है? मुनक्का है, बाजरा है और गेहूँ है। मूंग है। अच्छा, मूंग भी है। अरे गुड। यानी कि कहने का मतलब है कि इतने महंगा सामान जो तो ज़रूर है। तो इस महंगाई के ज़माने में अगर ये इतना परिश्रम कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप जितने भी क्षेत्रीय लोग हैं उनको भी आपका भी काम पुण्य का हो जाएगा, चिड़ियों को दाना मिल जाएगा और इन जैसे भाइयों को रोज़गार भी मिल जाएगा, ताकि ये अपने लगातार इस काम को, अपने इस पेशे को और बढ़ाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की एक मतलब इन पे दया दृष्टि बनी रहे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनके सामान को खरीदें। और यही एक गरीब आदमी के जो सहारा दिया जाता है वो इतना ही बहुत होता है कि चिड़ियों को आपने दाना दिया, परोपकार कर दिया। और चिड़ियों को दाना देने के बाद ये देखो, अभी जाने जितना था सब खा चुके हैं, अब पेड़ों पे बैठे हुए हैं। अब पेड़ों पे बैठे हुए हैं तो पेड़ों पे बैठ करके दाना होता नीचे तो वो ज़रूर खाते। अब खाते ज़रूर, लेकिन ये भाई भी कितना दाना देंगे, और बीच बीच में वो देते रहते हैं वो। लेकिन वो दिन भर में अगर यही दाना इन कबूतरों को दे देंगे, इन चिड़ियों को दे देंगे, तो मुझे लगता है शाम को फिर क्या कमा के जाएंगे वो। तो भाई सभी लोगों से मेरा यही विनती है कि ज़्यादा इस क्षेत्र में, यानी प्रताप विहार गाजियाबाद, यानी जो रोड है, जो ये रोड आ रही है आपकी मोहन नगर की तरफ से पुल फ्लाईओवर के ऊपर से, और ये जो आगे राहुल विहार को नेशनल हाईवे पर मिलती है, इसके बीचों बीच में मैंने आपको बता दिया कि प्रतीक ग्रुप हैं और कई ग्रुप हैं यहाँ पर जो बिल्डिंग बनाया, बड़ी बड़ी ऊंची बिल्डिंग बना रहे हैं। तो इन बिल्डिंगों के सहारे
आपको इस आदमी को भी कुछ छाँव मिल जाएगा। यानी आप लोगों की जो एक तरह से जिन्होंने पक्षियों को दाना दिया वही छाँव मैं ये भी इस गर्मियों में यहाँ पर तपती धूप में यह उस छाँव के तले रह सकें। हालांकि इनका पसीना तो निकल रहा है, अब पसीना निकलना भी स्वाभाविक है। परिश्रम करने जब आए हैं तो ऐसे जो कोई भी लोग हों उनकी मदद ज़रूर करनी चाहिए। इसी के साथ दूरगामी दृष्टि में अगले मुद्दे पर फिर